गंगा किनारे यहाँ पर जो है दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है और यहाँ बनारस के लोग हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं गंगा आरती का। तो सर आपके यहाँ जो वोट पड़ने वाला है 1 जून को, तो जो बनारस की जनता वोट करती है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? देखिए, बनारस की जनता पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, अमीर गरीब, बड़े छोटे, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग। ये लघु भारत के रूप से जाना जाता है। तो चुनाव में देखिए हर तरह के लोगों को यहाँ से लोगों ने आत्मसात किया। यहाँ जात पात को नहीं देखते, यहाँ इतने लोग हैं, हर व्यक्ति उस व्यक्ति को देखते हैं जो कहीं न कहीं अंदर से शांत है और एक सही रास्ते में समर्पित तो ईमानदार व्यक्ति है। ज़रूरी नहीं कोई काशी का हो, वो बाहर का भी हो सकता है, काशी का भी हो सकता है, कहीं और का हो सकता है। तो यहाँ ये वो जगह है कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से जो लोगों में एक सोच उभरती है, वो स्वयं नहीं उभरती, वो साक्षात माँ गंगा बाबा की कृपा होती है। वही दिखाती है कि ये व्यक्ति सही है और इसके प्रति हमको कुछ कार्य करना चाहिए और तब वो सारे कार्य को छोड़ के उस व्यक्ति के साथ लग जाता है। गंगा किनारे यहाँ सुबह सुबह जो है युवा चेहरे में नज़र आ रहे हैं और इनसे बात करेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब बनारस का यूथ 1 जून को वोट करेगा तो उसके दिमाग में क्या रहने वाला है? हम लोग डेवलपमेंट को ही वोट करेंगे और हमारे शहर में हमने देखा है ऐसी कई चीज़ें जो काफ़ी सालों से प्रॉब्लम थी और अब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अस्सी घाट खुद ही बहुत हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता था हमेशा ख़राब स्थिति में, बट अब काफ़ी साफ़ हुआ है और गंगा जी की भी स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो यूथ के लिए जो है डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है। कई लोगों ने बताया है कि रोज़गार को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है यूथ। हाँ है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और जो इस टाइप के डेवलपमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी में और इन सब से, उनसे हम लोग खुद स्किल्स गेन करके काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। तो मैं तो डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करूँगी। बनारस का यूथ है जो कह रहा है कि विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर जो है वोट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। तो भाई बनारस की जनता का आशीर्वाद जो है किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बस वो राष्ट्रहित में 1 तारीख का जो मतदान होगा विकास के लिए। काशी में हम लोग जब से 2014 से लेके अभी तक पूरा एयरपोर्ट से लेके मतलब हर तरफ विकास हुआ है। तो हम लोग विकास को ही देख के और धर्म संस्कृति अपना जो भी है, राम मंदिर हुआ, काशी कॉरिडोर हुआ, तो उसको देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। बनारस घूमने बनारस घूमने नहीं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। महादेव की नगरी में इतना बढ़िया सब पिछले 3-4 साल में जो बना है, दर्शन करने आए हैं। पिछली बार 2019 में आए थे, तो इस बार ये सब नया और कल फिर इसके बाद आज अयोध्या जा रहे हैं इसके बाद दर्शन करने। फैसिलिटीज़ अगर पूछें तो कैसी लग रही हैं यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। जो प्रशासन के लोग हैं या जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही मज़ा आया और आनंद आया दर्शन करके बिना किसी असुविधा के। बनारस की जो जनता है 1 जून को जब वोट डालेगी तो वो क्या सोचेगी? वो सोचेगी कि 500 वर्ष तक भगवान राम तंबू में थे। भगवान राम हिंदुस्तान के एक एक लोगों के हृदय में बसते हैं, तो जो हृदय में बसता है उसको रहने की का ठौर नहीं था। निश्चित रूप से उनको रहने की जिसने व्यवस्था की, जिसने मंदिर बनवाया, जिन लोगों ने ये प्रयास किया, उन लोगों के प्रयास को हम प्रणाम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा मतदान जो है उनके पक्ष में जाना चाहिए। तो जब बनारस की आम महिला वोट करेगी मैम 1 तारीख को, उसके दिमाग में क्या रहने वाला है? हम तो नाम लेके बताएंगे भाई। देखिए, योगी जी और मोदी जी ये करिश्माई जोड़ा है जिसने प्रभु ने इनको देवदूत बना के भेजा है धर्म और देश की रक्षा के लिए। वो कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो नारा जो है सफल हो जाए, एकदम सफल होगा। माँ गंगा सफल करेंगी, भोलेनाथ सफल करेंगे। बनारस जो है कुछ बदला है, कुछ बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है मैम। इलेक्शन में क्या लग रहा है? मोदी सरकार ही रहेगी और कोई सरकार तो बन सकता नहीं है, ये तो कंफर्म हमको मालूम है। क्योंकि देखिए जब मोदी जी फरसा चलाए थे, उनके
फरसा चलाने से ही हम लोग का आमदनी बढ़ा है, ठीक है। और इस वजह क्या से करते हो आप? मैं नाव चलाता हूँ। मैं माझी हूँ, यहाँ घाट के माझी हूँ। पहले मेरे पास एक नाव था, आज मोदी जी की वजह से मेरा 6 नाव हो गया है। उनका बहुत सा मेरा देन है, तो इस वजह से उन्हीं का सरकार रहेगा तो और बेटर रहेगा। अच्छा, टूरिस्ट वगैरह भी बढ़ गए? एकदम बढ़ गए, एकदम बढ़ गए। जो लोग चाय पीते हैं, मुस्कुराते हैं, वो जो है दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम को बहुत अच्छे लगते हैं। और बहरहाल आप लोग हम लोग को बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो है चाय का प्याला है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि बनारस जो है कितना बदला है, कितना भव्य हुआ है, क्या कहेंगे? हम एक्चुअली 2.5 साल पहले आए थे यहाँ पे ट्रांसफ़र होके वहाँ। तब से अभी कंपेयर किया तो बहुत बदलाव आया है। क्या 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 क्या? रोड वगैरह सुधरे हैं और काफ़ी कॉरिडोर तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और माहौल भी अच्छा हुआ है और टूरिस्ट बढ़ गए हैं अभी। आप क्या कहेंगे? सेम ही है। तो ये इलेक्शन का समय चल रहा है, तो कोई लीडर भी आपको पसंद आ रहा है? बनारस में खड़े हैं तो यहाँ भी कैंडिडेट है, ऑब्वियसली मोदी जी है। ऑब्वियसली मोदी जी है। कोई काम अच्छा लग रहा होगा? बहुत अच्छा है काम। क्या क्या? बनारस इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ, तो वही बड़ी बात है। सर आपके लिए? नहीं, वही मोदी जी है और काफ़ी बदलाव आया है अभी पिछले 4-5 साल से। अभी समय लगेगा क्योंकि बहुत पुराना सिटी है और ऑलरेडी इतना 5,000 साल का पुराना हिस्ट्री है, तो पूरा बदलाव लाने में समय लगेगा। फिर भी इतना कम समय में बहुत बदलाव आया है, तो अच्छा है। तो ये बनारस की जनता है जिसने बनारस को बदलते हुए देखा है, और ये बोल रहे हैं कि बदलाव आया है और अभी और कुछ बहुत कुछ बनारस में होने वाला है। बहरहाल बनारस की जनता को इंतजार है 1 जून का। तो दादा, आप तो बनारसी है ना? मैं सरगुजा से आया हूँ बनारस में, छत्तीसगढ़। बनारस में क्या क्या देखा? यही गंगा जी को देखे हैं, विश्वनाथ काशी दर्शन करेंगे, फिर घूमेंगे, कई घाटों को देखेंगे, आरती देख रहा हूँ, बस यही। बनारस में सुविधाएं सब सही लग रही हैं? क्या है, सड़कें थोड़ा अस्त व्यस्त भी है और डस्ट ज़्यादा है और साफ सुथरा कम है। जैसा बनारस को सुनता हूँ ना, वैसा बनारस देखे नहीं। सुबह, दोपहर, शाम और रात होना आम है, लेकिन जब बात हो बनारस की तो सुबह अपने आप खास हो जाती है। और दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम बनारस में पहुंची हुई है और हम इस वक्त जो है गंगा किनारे हैं। और दूरदर्शन की ये जो टीम है आज आपको दिखाएगी सुबह बनारस की रौनक, और चाय की चुस्कियाँ भी होंगी, लोग भी होंगे। 1 जून को बनारस में वोटिंग होने वाली है, तो बनारस की जो जनता है वो चुनाव के समय में क्या सोच रही है? अब चुनाव के समय में सोचना ही कुछ नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि ऐसे अगर मेरा बच्चा कक्षा 8 में, कक्षा 9 में 95% नंबर पा रहा है, तो निश्चित ही कि ये अभिभावक उसके पेरेंट्स से अस्वस्थ रहते हैं कि कक्षा 10 में भी वो 95% ही पाने वाला है। तो इस तरह से जनता पूरी स्वतंत्र है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में, जिस जगह पे गौ, गंगा, गायत्री, माँ मरियम, मोहतरमा सारे सुख शांति समन अमन चैन से जीते हों, जहाँ पे कभी सुना जाता था कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ गुंडे आए, वहाँ पे मवाली आए, सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। देश एक स्वच्छंद भाव से जीने के लिए अभ्यस्त हो गया है। तो ऐसे माहौल में हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और मोदी से अच्छा कोई जो है कि वो प्रत्याशी प्रधानमंत्री का नहीं है। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। गंगा किनारे जो है यहाँ पर सुबह सुबह भीड़ आ जाती है। बनारस के लोग जो हैं सुबह सुबह जो गंगा की शीतल लहरें हैं उसका आनंद ले रहे हैं। और दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम कोशिश कर रही है लोगों से बात करने की। और यहाँ पे बनारस का यूथ है, तो बनारस का जो यूथ है वो चुनाव के समय में क्या सोच रहा है? चुनाव के समय यही सोच रहे हैं कि अच्छा नेता है हम लोग के। क्या लग रहा है भाई आपके लिए यहाँ बनारस की जो जनता है, खासकर बात करें बनारस की यूथ की, तो यूथ का जो है नेता कौन नज़र आ रहा है? यूथ के लिए नेता नहीं पता, बट मोदी जी काम किए हैं यहाँ पे, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ और
फिर से मतलब सफाई अभियान वगैरह यहाँ पे कराया है। लेकिन साथ में उनको हर चीज़ देखना चाहिए, जैसे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह, जॉब वगैरह भी निकालना चाहिए, जिससे मतलब लोग प्रोत्साहित हो पढ़ने के लिए कि हाँ यहाँ भी मतलब वैकेंसी वगैरह आ रहा है ज़्यादा। ये चीज़ भी एक मुद्दा बड़ा है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि इतने लोग पढ़ रहे हैं और जॉब चाहिए सबको, तो जॉब बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। बाकी तो सरकार काम कर ही रही है हर चीज़ पे। क्यों भाई, जो दोस्तों ने कहा आपके, तो सुनी ना बात आपने पूरी? हाँ, मैंने पूरी बात सुनी। सही बोल रहे हैं कि कुछ खंडन करो? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो आप जब वोट डालोगे तो आपके दिमाग में क्या रहने वाला है? मेरे दिमाग में मोदी जी को बस जिताना है। क्यों, क्या अच्छा लग रहा है, क्या काम अच्छा लग रहा है? वो जो भी कर रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है बनारस में, और यही अच्छा लगता है। और वो आगे भी ऐसा कुछ अच्छा ही करेंगे, आएंगे तो। करप्शन कम हुआ है और रात में घूम भी सकते हैं खुले में ऐसे। बनारस के लोग तो सुबह रात हर टाइम घूमते रहते हैं, फिर भी पहले था कि थोड़ा सा डर था, अब है कि खुले में घूम सकते हैं, रात में भी कभी भी आइए, 24 घंटे आपको आनंद मिलेगा यहाँ पे। तो कह रहा पहले घूम नहीं पाता। हाँ वही बात है, पहले मतलब चीज़ें अलग थी, लेकिन अब मोदी जी के आने से हर चीज़ बनारस में बहुत डेवलप किया। जैसे यहाँ पे कुछ में साल पहले यहाँ पे टेंट हाउस लगा था, मतलब बाहर से बहुत लोग आ रहे थे, यहाँ पे स्टे कर रहे थे और यहाँ पे मतलब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बनारस तो एक पवित्र जगह है ही। और बाकी धीरे धीरे अभी इस बार चुनाव जीतेंगे तो और इसको डेवलप करेंगे, घाट वाट और डेवलप होगा और लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, और आप जो है रात भर फिर घूमेंगे, और है ना। अच्छा, बनारस में जो है आपको क्या लग रहा है कि कितना बदला है बनारस? बनारस में वैसे तो काफ़ी घूमा हूँ, बट कुछ एक साल में जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से मैंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखा है। और रिसेंटली मैंने अयोध्या भी विज़िट किया था। वहाँ पे राम मंदिर का मैंने जो भी जितना सारा, पहले तो हमने मतलब लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखा था, फिर उसके बाद हमको जाने का मौका मिला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और अभी भी वहाँ पे कंटिन्यूस डेवलपमेंट चालू है। तो मेरे हिसाब से अगर मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। और बाकी हर हर मोदी घर घर मोदी, ये भी मतलब जो भी नारे हैं वो एक्चुअली में वेरीफाई हो जाते हैं जब भी हम कहीं भी जाते हैं। काशी ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, जितने भी जगह मैं घूमा हूँ मैंने तो काफ़ी डेवलपमेंट और सब देखा है, बाकी पार्टी से कंपेयर करें तो। भाई इन्होंने दो नारे जो है बोल दिए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी है तो सब कुछ बिल्कुल एब्सोल्युटली सब चीज़ मुमकिन है। उनने स्पिरिचुअली सबको इतना मोटिवेट किया है सबको, यानी अपने धर्म के लिए, अपने सबके लिए, देश के लिए कैसे वो करना है सारी चीज़। तो वो मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। देश और विदेश में सब जगह पहचानते हैं मोदी जी को। और वाराणसी को तो एकदम यानी बहुत लकी है वाराणसी के, वो मोदी जी को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला और मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा मैम, आपके परिवार के ही सदस्य थे, है ना, आप लोग सब साथ में खड़े थे। इन लोग ने बता दिया कि जो है चुनाव में क्या होने वाला है, इनको कौन पसंद आ रहा है, तो आपको कौन पसंद आ रहा है? मोदी पसंद है, मोदी। क्यों, क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हर जगह हमारी वो पहचान बढ़ रही है, विदेशों में, यहाँ पे, और सब जगह वो भी है। थोड़ी सी महंगाई है लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी है तो अच्छा लग रहा है सब। बनारस में जो है जो विकास किया है, जो विकास कर रहा है, उसी का जो है डंका बजेगा जी। किसका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है? डंका बजेगा मोदी का बनारस में, उनके सिवा कोई नहीं जीतेगा। क्यों, क्या मुद्दा है, क्या क्या अच्छा लगा? जो अच्छा देखिए आज तक जितने भी जो है पार्टियां थी, चाहे मुलायम सिंह हो या अखिलेश हो या कांग्रेस हो या मायावती थी, देखिए पहले तो जो है माँ बहनों का जो देखिए कि पहले इज्जत घर बनवाए, पहला काम। सिलेंडर दिए मोदी ने, उज्ज्वला सिलेंडर, उसके बाद भी उसका आवास दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। आज तक कौन सी पार्टियाँ दी है? कोई पार्टी नहीं दी है। तो विकास हर तरफ जो है, हर तरफ मोदी का विकास हो रहा है, तो उन्हीं को विकास, जो विकास कर रहा है उसी को वोट दिया जाएगा। बनारस में क्या नजर आ रहा है चुनाव में? तो यहाँ का रहने वाले नहीं, हम तो देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया के लोग उत्तर प्रदेश की सियासत समझ रहे हैं? हाँ, क्या नजर आ रहा है चुनाव? मोदी जी जाएंगे।
जाएंगे कि क्या है, क्या बोल रहे हो? अरे मोदी जी आएंगे, हाँ? मोदी जी अब की बार आएंगे। क्या लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है? विकास काम कर रहे हैं और जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा लगा है? बहुत कुछ, राम मंदिर बना दिया और सब रोड वगैरह सब कुछ बनवा दिया। देखिए ये जो है बनारस की चाय तैयार हो रही है और बनारस की चाय में जो खास बात ये है कि यहाँ की जो चाय है उसमें तुलसी पत्ता जो है ज़रूर डालते हैं। हाँ तुलसी पत्ता के बिना नहीं बनाते? हाँ, तुलसी पत्ता के बिना नहीं बनाते, अच्छी लगती है, फेमस है ये। तुलसी के पत्ते वाली चाय है यहाँ पर तैयार हो रही है और यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी चाय तैयार होगी, हमारे हाथ में आएगी और चाय की चुस्कियों के साथ जो है चुनावी चर्चा यहाँ की जाएगी बनारस के लोगों के साथ में। तो चाय वाले भाई थोड़ा सा जल्दी से बनाओ। बनारस का यूथ है जो सुबह सुबह गंगा की लहरों का आनंद ले रहा है और यहाँ पर चाय का भी आनंद ले रहा है और चाय के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी कर रहा है। आपस में कुछ राजनीति की बात होती है? नहीं, उतना तो नहीं होता है, लेकिन सब दोस्त हैं तो कहते हैं अगली बार मोदी सरकार, हम उनके परिवार इससे बोल रहे हैं। हम कहे ठीक है भाई, मोदी सरकार ही आएगी। दोस्त कह रहे हैं इसलिए कि जो है आपका मन भी कुछ मन भी है हमारा। मन क्या कह रहा है? मन यही कह रहा है कि मोदी सरकार इतना काम कर रही है, आएगा ही, जाहिर सी बात है। बनारस में क्या क्या नज़र आया है, क्या बदलाव नजर आया है? बहुत जैसे सड़कें हो गई हैं, बहुत सारा है, अनगिनत चीज़ है, हम उतना बता नहीं पाएंगे। 1 जून को यहाँ वोट होने वाला है। बनारस से कैंडिडेट कौन कौन है ये तो मालूम होगा। अजय राय, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसका पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट और बीजेपी के इतने बड़े चेहरे के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को ही यहाँ की जनता वोट दे रही है। मुद्दा क्या है, क्या पसंद है? एक तरफा यहाँ की जनता मोदी को वोट कर रही है और बाकी इधर उधर कहीं नहीं देख। मुद्दे यहाँ की बेरोजगारी है, फिर उसके बाद महंगाई है। मुद्दे तो बहुत है लेकिन उन मुद्दों पे बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई आवाज़ उठाता नहीं है, किसी का आवाज़ सुना नहीं जाता है। और फिर दूसरी बात रह गई आपकी ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है यहाँ पर, ये भी अच्छा है। उसके बाद सड़कों की हालत यहाँ पर ठीक की गई है, टूरिज़्म में यहाँ पर बढ़ावा हुआ है, न्यू बोट्स मंगाई गई हैं, ये फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो बनारस में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। तो थोड़ा सा चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चा हो जाए। हाँ, ये बताइएगा कौन नेता जो है समझ में आ रहा है आपको चुनाव में? मोदी जी। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं, हमारे गुजरात के सीएम भी हुए हैं। मोदी जी मस्त, बनारस को भी हमको बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत डेवलप किया है, सब धार्मिक स्थलों का बहुत डेवलप किया है मोदी जी ने। मोदी जी, अब सरकार मोदी जी की होगी तीसरी बार। हाँ, तीसरी बार मोदी से हैट्रिक लगवाएं। लगा। भाई साहब, इन्होंने जो बोला है वो आप सहमत हैं कि नहीं है? सहमत है, सहमत है। क्या लग रहा है, हैट्रिक लगवा देंगे? हैट्रिक लगवा देंगे मोदी जी। क्या काम पसंद आ रहा है? ये बनारस देख रहे हैं हम, स्वच्छ बनारस, हर घाट बनाया है, दर्शन की सुविधा की, कॉरिडोर बनाया, बहुत यात्रियों के लिए सुविधा बनाई है। तो जो आपके परिवार के बाकी सदस्यों ने कहा, इनसे भी बात हमारी हुई थी, तो आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहमत। वो कहते हैं ना आपका हमारा काशी हमारा मोदी, तो हमारा गुजरात हमारा मोदी। अब देखो इधर यहाँ भी तरक्की होगी, मोदी है तो सब कुछ। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश वालों ने ले लिया क्या गुजरात से? नहीं, वो हमारे ही हैं, वो हमारे सबके पूरे भारतवर्ष के हैं, हमारे अभी भी हैं, रहेंगे हमारे। अच्छा, बहुत अच्छा है। भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है लीडर? हाँ जी, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम तो जब से पॉलिटिक्स समझना स्टार्ट किए तब से मोदी जी को देख रहे हैं, तो उसके अलावा और कोई समझ नहीं आता है। मतलब एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम देख रहे हैं, आप और मैं खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ सुबह क्या भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, दूर से घूमने आ रहे हैं, जैसे हम लोग गुजरात से आए हैं। और एक तरफ वहाँ कास्टिज़म का बात हो रहा है, कास्ट ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग सेंसेक्स का वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी 21st सेंचुरी में ठीक भी नहीं लग रही ना। किसको चाहिए, कौन से ये यंगस्टर्स को चाहिए ये सब चीज़ें?
अच्छा, गंगा की जो शीतल लहरें हैं उसके किनारे जो है चाय की चुस्कियों का आनंद जो है ये बनारसी ही फील कर सकता है। और यहाँ पर जो है युवा बनारसी हैं, है ना, तो इनसे बात करेंगे और ये आपसे समझना ये चाहते हैं कि 1 जून को जब यहाँ वोट पड़ेंगे तो किसके तरफ जो है आपका जो है नज़र आ रहा है कि जो है पलड़ा भारी है? ऑफ कोर्स मोदी जी की तरफ ही, जैसे जो राम लाए हैं वो उनके लिए तो हमारा बनता ही है कि अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार। अब जैसे कि उन्होंने इतना करा है, राम कुल लेके आए हैं, हमारे राम जी को लेकर के आए हैं, तो इस साल तो हम किसी और के लिए सोच ही नहीं सकते। अब तक जैसे पिछले 7 साल में इतना कुछ देखते हुए आए हैं, और सबसे बड़ी इस बात तो इस साल का राम जी का आना था, तो इस बार तो आना मोदी जी को ही है। राम जी अयोध्या में आए हैं तो वो इम्पैक्ट जो है बनारस वालों पर भी बिल्कुल बिल्कुल बनारसी तो एज यूजुअल भक्त हैं, भक्तिमयी है, तो ऑब्वियसली उनका आना पक्का है इस बार मोदी जी का। गंगा किनारे जो है यहाँ चाय का आनंद भी लोग ले रहे हैं और चाय जो है यहाँ पर चढ़ी हुई है। और ये कितने चरण की चाय है, कितने टाइम बना चुके हो? अभी दूसरी बार बन रहा है, दूसरी बार। सुबह सुबह यहाँ लोग आ जाते हैं सूरज उगने से पहले ही? हाँ, यहाँ 24 घंटे लोग रहते हैं। चाय पीते रहते हैं? हाँ, यहाँ लेमन टी, दूध वाली चाय दोनों चलती है। अच्छा, ये बताओ, चुनाव के समय में चाय पीते पीते कुछ चुनावी बातचीत भी करते हैं लोग? हाँ, कई लोग करते हैं कि किसको वोट देना है, कैसे करना है, किसको जिताना है, कौन अच्छा काम किया है। क्या क्या किसका पलड़ा जो है कौन भारी नजर आ रहा है? अब ये तो नहीं पता। अच्छा, ये बताओ, आपका जो मन है, बनारस का जो आम जनता है, उसका मन कौन जीत रहा है? ऐसे तो मोदी को ही हर लोग जिता रहे हैं। क्यों ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? अब वो अच्छा किए होंगे, मतलब किए हैं इसलिए जिता रहे होंगे उनको लोग। तो ये चाय वाला भाई था, बहरहाल ये चाय बनाने में व्यस्त है। यहाँ पर चाय के शौकीन कुछ और युवा चेहरे हैं। सुबह सुबह आ जाते हो गंगा किनारे? मतलब कभी कभी आज जब एंग्जाइटी होता है, जैसे पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो सुबह सुबह ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे, तो सुकून मिलता है यहाँ पे, बोरियत दूर हो जाती है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, अभी जो है चुनाव का माहौल है देश में और यहाँ बनारस में 1 जून को वोटिंग होनी है ना, तो बनारस का जो यूथ है उसका दिल जो है कौन जीत रहा है? मोदी जी। हर जगह देखे तो मोदी जी यही चल रहा है। भाई और किसी का ना यही है सब। तो दोस्त ने कहा वही चल रहा है। हाँ, साथ में बात रहेगा। अच्छा, ये बताओ, क्या अच्छा लग रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि ये जो है नाम इतना क्यों चल रहा है? क्या काम अच्छा लग रहा है? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, हर चीज़ में रोड बढ़िया बन गया है, मंदिर बनवाए, उसे जितना मतलब इनकम भी उससे ज़्यादा हो रहा है मंदिर से। जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो उससे इनकम मिल रहा है, यही है। विदेशी चेहरे नजर आ रहे हैं खूब यहाँ? बहुत। हाँ, ऑल इंडिया, बट बनारस में क्या लग रहा है? बनारस ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी जी एज यूजुअल वही आएंगे। और ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि यहाँ की पब्लिक हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही उन्हीं के तरफ ही थी, मतलब हमेशा से। ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है या वो ऐसा काम करवा दिए, मंदिर मस्जिद ये सब, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से ही पब्लिक हमेशा से फेवर में ही रहे, नॉर्मल। तो काशी की यही चीज़ें हैं कि उनको काशी से हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा, ये चीज़ें हैं नॉर्मल। और बाकी और जगह की बात करें तो सबका अपना अपना थॉट है, यही सब। भाई अपना अपना थॉट है। और यहाँ जो है खिलखिलाते हुए चेहरे लड़कियों के हैं, है ना? सुबह सुबह दोस्तों से मुलाकात हो रही है? बताइए। हैं जी? सुबह सुबह दोस्तों से मुलाकात हो रही है? हाँ जी, हम लोगों ने प्लान करके आए हम यहाँ चाय पीने चाय बहुत टेस्टी है यहाँ की। 80 घाट का चाय तो फेमस है एकदम, तो खास करके चाय बहुत फेमस एग्जैक्टली। चाय है कहाँ हाथ में? लेने वाले हैं, हमने जस्ट ऑर्डर किया। तो चाय वाले भाई, इनका ऑर्डर कब आ रहा है? बस आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि बनारस में जो है 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला जो है एक तरफा है या कुछ टक्कर वक्कर मिलेगी? मुकाबला तो है ही नहीं, बिकॉज अगर हम बात करें प्री मोदी एंड पोस्ट मोदी की, तो पोस्ट मोदी के बाद तो कंपटीशन नहीं है बनारस में। अगर बीजेपी की बात करें तो ओवरऑल आई कांट से एनीथिंग, बट फॉर बनारस, अगर हम काशी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ कहते हैं कि काशी, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बिकॉज
like we can say there are a lot of changes after Modi. Not even like a घाट, but अगर आप बाकी चीज़ें, अगर आप ट्रैफिक का देखो या अगर बाकी डेवलपमेंट देखो, ऑफिसेज देखो, यहाँ पे वर्क फ्लो देखो, तो वी डोंट सी लाइक यहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, तो आपको इलेक्शन में जो है कोई लीडर समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। आई थिंक मोदी इज़ द बेस्ट बिकॉज इतना सब डेवलपमेंट हो रहा है वाराणसी में। आई मीन इतना क्राउडेड एरिया में इतना अच्छे से दर्शन सब होना इज़ अ बिग थिंग बिकॉज हम दूसरे टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, इट्स लाइक वेरी क्राउडी, वी हैव टू वेट एंड ऑल। यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, दो इट इज़ लाइक अ सच अ बिग टेम्पल, सो मेनी पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, not only all over the world, from all over the like not only India, all over the world they come. That's the reason it's like amazing to see this place in like right now also the way the aarti they do it, it's like amazing. There's a proper process for that involved, all of that, so yeah. तो भैया आपने बात सुन ली बनारस की, और यहाँ पर जो है चाय जो है लोगों के हाथ में धड़ाधड़ जो है पहुँच रही है, तो चाय का आनंद ले रहे हो गंगा किनारे? जी। रोज आते हो या प्लान किया हुआ है? कभी कभी, मोस्टली जब शूट करना होता है तभी। ये बताओ, चुनाव में कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पॉलिटिक्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मौका सबको मिलना चाहिए। और पहली चीज़ कि हमें मंदिर इतना सबसे लेना देना नहीं है कि हाँ हर जगह मंदिर बनाओ, ठीक है मंदिर बनेगा, ठीक है, आस्था अपनी जगह है, बट अपने लिए, समाज के लिए भी तो कुछ करना ज़रूरी होता है। मंदिर जनता के ही पैसे से बना हुआ है ना, अपने पैसे से तो उन्होंने बनाया नहीं है, तो मोस्टली हम लोग को चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या किया गया है। तो चाय पीते पीते चुनाव पर क्या बोलोगे? भाई मोदी आने चाहिए, और क्या बोलूँ इसके अलावा। आप देख ही सकते हैं घाट पे कितना स्वच्छ भारत अभियान की वजह से घाट कितना साफ़ हो चुका है हम लोग का। पहले तो लोग आने से डरते थे, यार कितना गंदा है, नहीं जाना, लेकिन बीजेपी की वजह से कितने ज़्यादा बनारस में नाम हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया, टूरिस्ट कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, आपको इतना रश दिख रहा होगा। अब इससे ज़्यादा मैं तो चाहती कि बीजेपी आए, मैं बीजेपी की कट्टर सपोर्टर हूँ। मुझे वो चाहिए, क्योंकि उनके आने के बाद पॉलिटिक्स का मतलब समझ में आया कि पॉलिटिक्स होता क्या है, पीएम होते क्या। पहले पीएम के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, वो अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंस रखे कि हम लोग देख सके उनके बारे में, जाने कि क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ इतने बार बनारस आए हैं आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री, है ना, तो कभी देखने का मौका? मेरे घर से काफ़ी लोग गए हैं, मैं भी गई हूँ, लंका पर भी मैं गई थी, मेरे पास वीडियोस भी है। हाँ, बहुत ग्लो करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। काश उनकी बेटी होती। इससे पहले हमने कोई भी ऐसे सांसद को इससे सामने से नहीं देखा था। इससे पहले भी इलेक्शंस हुए हैं, इससे पहले भी कैंपेनिंग हुई है, बट इतना फेस टू फेस इंटरेक्शन मैंने और किसी में नहीं देखा है। जस्ट बिकॉज लाइक दे सेड कि बहुत ही जुमलेबाजी है, बट ठीक है, एटलीस्ट दे कम टू अस एंड वो बोल तो रहे हैं हमारे फेस पे। विकास हो रहा है, ये लोगों को अच्छा लग रहा है। और ये बनारस की सुबह थी, सुबह बनारस में जो है चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ लोगों से बात की गई, लोगों के मन को टटोला गया, और आप तक सीधे यहाँ गंगा के किनारे से बनारस की जनता के मन का हाल चुनाव के समय में बताया गया। अगले ठिकाने की तरफ दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम आगे बढ़ने वाली है, और यहाँ बहरहाल लोगों से और बात की जाएगी। बनारस में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।